पहले राजा रजवाड़े के ज़माने में कुछ भाट हुआ करते थे राजाओं के दरबार में, और वह अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बस राजा की प्रशंसा करना उन भाटों का काम नहीं होता था, बल्कि राजा को न मानने वाला या उसका शत्रु शक्तिहीन है यह बताने का काम भी भरे दरबार में करते थे और राजा की वाह वाह करते रहते थे। बीच में एक सिनेमा भी आया था, रुदाली वाला। रजवाड़ों राजाओं के घर में, शायद राजस्थान की वो कहानी थी, रुदालियां हुआ करती थी, और वह रुदालियां किसी की मौत पर भाड़े से आकर रोकर चली जाती थी। राजा के दरबार के भाट और राजा के दरबार की रुदालियां, उनको न प्रेम होता था न उनको दर्द होता था, बस पैसा मिलता था इसलिए वो रोते थे। आजकल राजनीति में ऐसे ही भाट और रुदालियों की कोई कमी नहीं है, यह बार बार साबित हो रहा है। बारामती की एक रैली की बात मैं आपको सुना रहा हूं। उस रैली में उद्धव ठाकरे ने एक दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी व्यक्ति ने भारत के स्वतंत्रता समारोह में या स्वतंत्रता युद्ध में या स्वतंत्रता की कोई भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया था, या महाराष्ट्र के में भी, महाराष्ट्र को स्वतंत्र बनाने, संयुक्त महाराष्ट्र में भी कोई हिस्सा नहीं लिया था। आणि वरपासून खालपर्यंत म्हणून मी यांना फेकड फाकड जनता पार्टी म्हणतो ते उगाच नाही बोलत, मुद्दामून बोलतोय। त्यांना ना नेता दिला ना विचार दिला, आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्यात तर ते कधीच नव्हते। उद्याच्या 1 मेच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये सुद्धा तेव्हाचा जनसंघ सामील झालेला नव्हता। कैसी अवैज्ञानिक बात करते हैं उद्धव जी, कैसी अवैज्ञानिक बात करते हैं। अरे जो बच्चा जन्मा ही नहीं है उससे आप कुछ काम की अपेक्षा करते हो, कितनी अवैज्ञानिक बात हुई है। मतलब भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी, इसका जन्म भी नहीं हुआ था। अगर यही सवाल मैं उद्धव ठाकरे से पूछूं, आदित्य ठाकरे का भारतीय स्वतंत्रता में कोई भी सहभाग क्यों नहीं था, तो लोग मुझ पर हंसेंगे ना, मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे अरे आदित्य की उम्र है ही कितनी, जिसको पेंगुइन कहाँ जी सकेगा ये पता नहीं है, जो अपने बाल हट के कारण पेंगुइन को मुंबई में लाकर रखना चाहता है, वह आदित्य स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे हिस्सा ले सकता है। यही सवाल मैं अगर उद्धव ठाकरे से पूछूं, उद्धव जी जरा बता दीजिए, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में आपका योगदान क्या था। चलो भारतीय स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, संयुक्त महाराष्ट्र की निर्मित में आपका योगदान क्या था, क्या था आपका योगदान। आदित्य का नहीं था, दूसरी पीढ़ी उद्धव का भी नहीं था, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जन्म ही 27 जुलाई 1960 का है, तो उद्धव ठाकरे में भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। मैं पूछ लूं किसी सभा में, किसी समारोह में, क्या किया था उद्धव ठाकरे ने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में, जवाब है कोई जवाब नहीं दे पाओगे। चलो उद्धव जी बच्चे की छोड़ दीजिए, अपनी छोड़ दीजिए, अपने पिताजी के बारे में बताइए। बाला साहब ठाकरे का भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या हिस्सा था, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बाला साहब ठाकरे का जन्म भी 1926 का है। जब स्वतंत्रता मिली तो 47 साल में मिली, तो उस वक्त बाला साहब की आयु 20-21 साल की होगी, जो पूना में शिक्षा ले रहे थे और कुछ कर रहे थे काम, चित्र बना रहे थे बाला साहब ठाकरे। अरे जो काम हो ही नहीं सकता उसको आप, मैं, कोई भी व्यक्ति उसको ये बोल नहीं सकता कि आपने क्यों नहीं किया। उद्धव ठाकरे तो जन्मे ही नहीं थे, आदित्य बेचारा तो कब जन्मा है, अभी अभी का जन्मा है।
मतलब ज़्यादा बाल भी नहीं हैं, उसकी शादी करने की उम्र हो गई है, अभी नहीं हुई है, इसलिए उसको बाल्यावस्था में माना जाता है। शादी होने के बाद उसको युवा अवस्था प्रदान हो जाएगी। लेकिन बाळा साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ठाकरे परिवार की 3 पीढ़ियां, चौथी पीढ़ी की भी बात कर लेते हैं। प्रबोधनकार ठाकरे ने भी कौन से स्वतंत्रता में हिस्सा लिया था, यह भी देखना पड़ेगा। अब सवाल आप दूसरों के पूछ रहे हैं तो हमें भी पूछने पड़ेंगे। जब हमारे वैचारिक पिता के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे तो ऐसे सवाल पूछना तो लाजमी हो जाएगा। क्या बता पाएंगे? मेरे भी सवाल अवैज्ञानिक हो जाएंगे, क्योंकि उद्धव जन्मे ही नहीं थे स्वतंत्रता समारोह के वक्त। और जब संयुक्त महाराष्ट्र का अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उद्धव ज्यादा से ज्यादा, मतलब जुलाई की बात है, 1 मई में ही महाराष्ट्र बन गया था। स्वतंत्र महाराष्ट्र बनने के बाद भी उद्धव 2 महीने बाद पैदा हुए, तो वहां भी उद्धव का योगदान था। बता नहीं पाएंगे। बस सवाल पूछना और लोगों को अपमानित करना, यही उद्धव की खासियत हो गई है। और वो भी क्यों? बारामती में शरद पवार के सामने बीजेपी को अगर गालियां दे तो शरद पवार का प्यार उद्धव पर बना रहेगा, ऐसा उद्धव को लगता है। उद्धव ठाकरे ने सवाल पूछा है तो बता देता हूं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म स्वतंत्रता के बाद जरूर हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ के कार्यकर्ता स्वतंत्रता से पहले जन्मे हैं और उनका स्वतंत्रता में योगदान था। बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता देना पड़ेगा। जरा इतिहास के पन्नों को टटोल कर देखे उद्धव ठाकरे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनमें से जो राजगुरु है, जो पुणे के नजदीक खेड़ नाम का गांव है, जिसे अब राजगुरु नगर के नाम से पहचाना जाता है, वह राजगुरु नागपुर की संघ शाखा पर नियमित जाते थे। वही राजगुरु नागपुर की संघ शाखा में नियमित जाते थे। राजगुरु एक स्वयंसेवक थे। भैयाजी दानी के यहां राजगुरु का निवास भी हुआ करता था। यह शायद उद्धव को पता नहीं है, इसलिए बता देता हूं। मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूं उद्धव जी को। बाकी सारी बातें संघ के बारे में तो बताई जाएगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा उद्धव को। छोटी छोटी बातें जो उनको पता होनी चाहिए। आप जरा 27-28 अप्रैल से, इसके पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व में वर्धा के एक रिकॉर्ड को टटोल लीजिए। उसमें बालाजी रायपुरकर नाम के एक स्वयंसेवक का संदर्भ आएगा। वह बालाजी रायपुरकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान को दे चुके हैं। जरा 1942 चले जाओ का अभियान चला था, और उस चले जाओ के अभियान में विदर्भ के उस वक्त का मध्य प्रांत, जिसकी राजधानी नागपुर था, उस वक्त के मध्य प्रांत के बावली, अष्टी और चिमूर, इन गांवों में बहुत सारे आंदोलन चले थे। और उस वक्त आंदोलनकारियों पर मुकदमे भी दायर हुए थे। कुछ नाम आपको दिखाना चाहूंगा। दादा नाइक, बाबूराव बेंगड़े और अन्नाजी शिरास, ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर गुनाह रजिस्टर हो चुके थे। ये तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। याद नहीं होगा तो बता देता हूं। उद्धव, आप अरुणा असफ अली को तो जानते होंगे। अरुणा असफ अली जो भारतीय स्वतंत्रता समर में अपना बहुत बड़ा योगदान दे चुकी है। जब अरुणा असफ अली भूमिगत थी, जब अरुणा असफ अली को छुपाकर रखना पड़ा था अंग्रेजों के पुलिस से बचाकर, तो अरुणा असफ अली ने कहां पनाह ली थी पता है उद्धव जी? ये नाम भी आपको पता नहीं होंगे। हंसराज गुप्त, ये हंसराज गुप्त दिल्ली के थे।
इन्हीं हंसराज गुप्त के घर अरुणा असफ अली को पनाह दी गई थी। आगे जाकर वही हंसराज गुप्त दिल्ली के संघ चालक बने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक बने वही हंसराज गुप्त। पता नहीं होगा उद्धव जी को, इसलिए बता रहा हूं क्या योगदान है भारतीय स्वतंत्रता समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उनकी विचारधारा का। जब आप हमारे वैचारिक पिता के ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम तो सवाल पूछेंगे ही, बता दीजिए आदित्य का योगदान, आपका योगदान और बाला साहब ठाकरे का योगदान या प्रबोधनकार ठाकरे का योगदान नहीं था, नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं अपने वैचारिक पिता का योगदान आपको बता रहा हूं। पता है आपको, पत्री सरकार या प्रति सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले क्रांति सिंह नाना पाटिल का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के वक्त क्रांति सिंह नाना पाटिल को अपने घर में रखने वाले औंध प्रांत के संघ चालक थे, पुणे के नजदीक का औंध प्रांत, और उनका नाम था पंडित सातवड़ेकर। औंध प्रांत के संघ चालक पंडित सातवड़ेकर। हिंदुओं के इतिहास को छुपा कर रखना मतलब ये बाकी कुछ नहीं, उद्धव ठाकरे को वामपंथी बिच्छू ने डस लिया है वामपंथी बिच्छू ने। पता नहीं चल रहा है कि क्या होता है उनके साथ। जब वामपंथी बिच्छू डस जाता है तो यही होता है। और अगले एक एपिसोड में अलग एक एपिसोड बनाकर, मराठी में भी बनाऊंगा और हिंदी में भी बनाऊंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, हमारे लिए पूजनीय डॉक्टर, इनका भारतीय स्वतंत्रता समर में क्या योगदान था यह भी बताऊंगा उद्धव ठाकरे, क्योंकि आवश्यक हो जाता है यह बताना। इसके बिना उद्धव समझ नहीं पाएंगे और अवैज्ञानिक बातें नहीं करेंगे। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उस बच्चे से काम करवाने की बात नहीं करेंगे, उद्धव नहीं करेंगे। इतनी लिस्ट बता चुका हूं। गोवा मुक्ति संग्राम का युद्ध देख लीजिए, गोवा मुक्ति संग्राम का। उस गोवा मुक्ति संग्राम में राजा भाऊ महंकाल नाम के एक शहीद हो गए। राजा भाऊ महंकाल एक शहीद हो गए। और वो शहीद कैसे हुए थे पता है? गोवा मुक्ति संग्राम के वक्त सहोदरा देवी के हाथ से गिरने वाला तिरंगा झंडा राजा भाऊ महंकाल ने अपने हाथ में लिया और वो आगे बढ़ने लगे तो उनको गोली लगी। वो राजा भाऊ महंकाल संघ स्वयंसेवक थे। नहीं बता पाएंगे उद्धव, ये बताएंगे नहीं, जानेंगे भी नहीं। मुझे पता है इस वीडियो में उद्धव की कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि उद्धव अगर इन बातों को समझ ले तो उनको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उद्धव जी अवैज्ञानिक बातें करना बंद कर दीजिए। जब आप अवैज्ञानिक बात करेंगे तो आपको भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपके सैनिक भड़क उठेंगे। तो भड़कने वाले सैनिकों को मुझे यह बताना है, कृपा करके आप भड़के ना, सत्य को पहचानें। नमस्ते।